आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो। सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर के अनुग्रह से सचमुच में मैं आपके बीच में हूँ मेरे प्रियो। सचमुच में इस सुंदर आवाज़ के लिए और मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी जुबान है, वो प्रभु की महिमा को सचमुच में सच्चे हृदय से उसकी स्तुति कर रही है करके मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने हमें संभाला और जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को भी परमेश्वर ने संभाला करके प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद दूंगी मेरे प्रियो। आज हम उपवास के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो। आइए उपवास के सही अर्थ को फिर से समझे मेरे प्रियो। बहुत बार आपने उपवास के बारे में जाना होगा मेरे प्रियो, लेकिन एक बार और फिर इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रियो हम उपवास के बारे में देखेंगे। सचमुच में पहले पॉइंट में मेरे प्रियो, दिखावे के लिए नहीं मेरे प्रियो, किसी को दिखाने के लिए हम उपवास नहीं करना है मेरे प्रियो। बार बार हमें मनुष्यों को नहीं कहना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को कहना है। उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आंतरिक पश्चाताप दर्शाने के लिए करो मेरे प्रियो। आंतरिक, जो अपने मन के अंदर जितनी बुराइयां है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है मेरे प्रियो, उन सभी को आप आपके जीवन से दूर करने के लिए आंतरिक पश्चाताप दर्शाने के लिए उपवास करो मेरे प्रियो। मत्ती अध्याय 6 की 16 आयत और 18 में सचमुच में मेरे प्रियो हमें याद दिलाता है कि उपवास गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। उपवास गुप्त रूप से किया जाना चाहिए मेरे प्रियो, और पिता हमें प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। आप गुप्त रूप से उपवास रहते हैं, प्रभु को साक्षी जानकर उपवास रहते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। यीशु आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को इसलिए उपवास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मोटापा होता है मेरे प्रियो, वजन घटाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, वजन घटाने के लिए नहीं मेरे प्रियो। उपवास आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए है मेरे प्रियो। सचमुच में उपवास करना आध्यात्मिक परिवर्तन है मेरे प्रियो। आप ये ना सोचे मेरे प्रियो कि मैं उपवास करके पतला हो सकता हूं मेरे प्रियो। आप उपवास करके ये सोचिए कि मैं आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित हो सकता हूं मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, शारीरिक परिवर्तन के लिए नहीं मेरे प्रियो। सचमुच में जैसा वचन कहता है कि यशायाह 58 का 6 कहता है मेरे प्रियो, यशायाह 58 का 6 कहता है मेरे प्रियो, हमें दूसरों की मदद करनी है और सचमुच में मेरे प्रियो उत्पीड़ितों को मुक्त कराना है मेरे प्रियो। सचमुच में यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, यशायाह 58 का 6 क्या कहता है मेरे प्रियो। सचमुच में पूर्ण उपवास नहीं मेरे प्रियो। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपवास करने का तरीका अलग अलग होता है मेरे प्रियो। कुंजी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन पर चिंतन करना और उसके मार्गदर्शन को महसूस करना है मेरे प्रियो। इन उपवास के दौरान हमें प्रियो पश्चाताप करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करे, सच्चे परिवर्तन को अपने हृदय में लाए मेरे प्रियो। हालेलुया। सच्चे दिल से उपवास होकर मेरे प्रियो परमेश्वर के करीब जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर दया चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं मेरे प्रियो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं मेरे प्रियो। सचमुच में आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से आप परमेश्वर के करीब जाइए
प्रियो। सचमुच में वो परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से बढ़ाएगा मेरे प्रियो, आत्मा में बढ़ाएगा, आत्मिक चीजों में वो आपके जीवन में उन्नति को भेजेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, इसीलिए जब आप उपवास करें सच्चे हृदय से, परमेश्वर के निकट जाकर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख उपवास रहे मेरे प्रियो। सचमुच में प्रभु यीशु आप सभी को इन सब वचनों के द्वारा आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। सचमुच में आपके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देती प्रभु। सचमुच में प्रभु, जो उपवास के बारे में जो मैंने वचन प्रभु तेरे बेटा और बेटी के बीच में बोला प्रभु, इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन जीसस नेम प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना दुआ मांगते। आमीन। गॉड ब्लेस यू।